प्राचीन भारत के इतिहास में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता एक अद्वितीय उदाहरण है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे जो अपने सच्चे धर्म और आदर्शों पर चलते थे। उनके गरीब होने के पीछे कई कारण थे, जिनमें उनका भाग्य, परिस्थितियाँ और उनकी निष्ठा प्रमुख थे। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे। वे गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। गुरुकुल में रहते हुए दोनों ने विद्या प्राप्त की और गुरुदेव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सुदामा का स्वभाव सरल, ईमानदार और निष्ठावान था। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा ने गृहस्थ जीवन अपनाया। सुदामा के पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई बड़ा साधन नहीं था। वो एक ब्राह्मण के रूप में यज्ञ और भिक्षा पर निर्भर थे। सुदामा की गरीबी का एक और बड़ा कारण उनका सांसारिक सुखों से मोह न होना था। वे आध्यात्मिकता और धर्म में लीन रहते थे। धन अर्जित करना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था। सुदामा की पत्नी, जो उनके साथ अपनी गरीबी में रहती थी, उनकी भक्ति और संतोष से प्रसन्न थी, लेकिन बच्चों की भूख और परिवार की कठिनाइयों ने उन्हें चिंता में डाल दिया। एक दिन उन्होंने सुदामा से कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा है, क्यों न आप उनसे सहायता मांगे। सुदामा पहले तो तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि मित्रता को धन के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है। लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर उन्होंने द्वारका जाने का निर्णय लिया। सुदामा ने श्री कृष्ण के लिए पत्नी द्वारा दिए गए चावल की पोटली ली और द्वारका की ओर चल दिए। उनके पास साधन नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही यात्रा करने लगे। उनकी यात्रा कठिन थी, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने की खुशी में इसे सहन कर लिया। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो उन्हें देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा का स्वागत राजा की तरह किया। श्री कृष्ण ने उनके पैर धोए और उन्हें अपने आसन पर बैठाया। सुदामा का सम्मान देखकर वहाँ के लोग हैरान थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, तुम द्वारका क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे कुछ मांगने आए हो? सुदामा ने शर्म से कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण ने उनकी पोटली खोलकर चावल खाए और कहा, मित्र, यह मेरे लिए अमृत के समान है। सुदामा ने बिना कुछ मांगे द्वारका से विदा ली, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका कुटिया एक सुंदर महल में बदल चुका था, क्योंकि श्री कृष्ण को सब कुछ मालूम था। सुदामा के साथ साथ गांव के जितने भी कुटिया थे, सभी को एक सुंदर महल में बदल दिया था और उनकी गरीबी को दूर कर दिया। सुदामा अब राजा की तरह अपना जीवन जीने लगा। सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। उनके गरीब होने के कारण उनकी संतोषी प्रवृत्ति और भौतिक सुखों से विमुखता थी, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा ने अंततः उनकी गरीबी को दूर कर दिया। यह कहानी आज भी हमें सच्चे संबंधों और ईमानदारी का महत्व सिखाती है।